डियर 10th क्लास, देखिए हम अभी तक क्या कर रहे थे। चैप्टर नंबर 16 चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हमने अभी तक ये किया था। और हमने जो बेसिक चैलेंज है जो हर इकोनॉमी या फिर मेनली जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के सामने आता है उसके बारे में कर रहे थे। तो वो बेसिक चैलेंज क्या था? वो बेसिक चैलेंज था इन्फ्लेशन। तो अब देखिए इन्फ्लेशन आने के रीजंस क्या है, इन्फ्लेशन आती ही क्यों है, या फिर कॉजेज़ बता दो या रीजंस बता दो, एक ही बात है कि इन्फ्लेशन आती ही क्यों है। तो इन्फ्लेशन का जो फर्स्ट रीज़न है वो देखिए क्या है, फास्ट ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ करेंसी। जो करेंसी की सप्लाई है वो क्या है, बढ़ जाती है, यानी कि जो सप्लाई है एकदम से बढ़ गई। मान लीजिए कहते हैं ना कि जो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कर लेते हैं तो वो क्या है, नुकसानदायक है। तो वैसे ही है जब करेंसी की सप्लाई यानी कि जो मनी है उसका फ़्लो या फिर सप्लाई एकदम से मार्केट में बढ़ जाती है, उसके कारण क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है इसकी कंडीशन आती है। तो देखिए मैं आपको इसको एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर कर लेती हूँ कि एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल देखो कि कौन सा एग्जांपल है, कि बेसिकली अगर ये मान लीजिए कि हमारे पास पैसे ख़त्म है, जैसे कई लोग होते हैं ना जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं। देखिए तो देखिए कंडीशंस क्या हो जाती हैं, कई बार कंडीशंस जो ज़्यादा क्रिटिकल सी हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ हमारी इकोनॉमी का, ये मान लो कि हमने इन्फ्लेशन क्या किया था, हमने इन्फ्लेशन ये किया था कि एवरेज जब इंक्रीज़ हो जाता है प्राइजेज़ में तब हम बात करते हैं कि महंगाई आ जाती है। तो अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे एक महंगाई की कंडीशन आ गई और ना लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए। ये मान लीजिए ये हमारी जो अब कोरोना वायरस की कंडीशन है ना, यही आई हुई है। तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है लगाने के लिए। तो जब लोगों के पास पैसे नहीं है ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जब लोन लिया तो उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसे खुले आ गए या फिर पैसे आम हो गए। तो जब उनके पास पैसे हैं तो वो क्या करेंगे, चीज़ें की डिमांड करेंगे। और जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वो जो दुकानदार है उनको वो डिमांड पूरी करनी पड़ती है। जैसे दुकान शॉपकीपर है जो, उसके पास क्या है कि जो सामान है वो सिर्फ 2 किलो है और हमें क्या है 10 किलो सामान चाहिए। तो वो शॉपकीपर हमें कैसे अरेंज करवाएगा, वो अपने आसपास की दुकानों से 10 किलो सामान लेगा और हमें पूरा 10 किलो सामान एग्जैक्ट प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन अब क्या है कि आसपास की दुकानों में भी सामान ख़त्म हो गया, यानी कि एक इंसान या एक पर्सन की तो उन्होंने जो डिमांड है उसको पूरा कर दिया, लेकिन बाकी पर्सन रह गए। तो यानी कि मार्केट में तो सिर्फ 10 किलो ही था और हमने कंज्यूम कर लिया 10 किलो को, तो जो बाकी लोग हैं वो भी उस चीज़ की डिमांड करेंगे। तो जब वो इस चीज़ की डिमांड करेंगे तो मार्केट उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, जो पीछे से फैक्ट्री हैं वो उस चीज़ का उतना प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे। तो ये मान लीजिए 1 और 2 किलो ही बाहर से आ रहा है और जो लोग हैं उनको कम से कम 15 और 20 किलो रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या है कि जो 1 और 2 kg जो बाहर से आ रहा है ना, तो उसके प्राइजेज़ इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हमें बेनिफिट भी हो सके और हमें टाइम भी मिल सके ताकि हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकें। तो क्या है, जैसे अगर सप्लाई देखो मनी की बढ़ी तभी वो 10 किलो एक पर्सन ने लिया और फिर बाद में क्या है, वो चीज़ों की किल्लत होगी, लोगों को सामान और ज़्यादा चाहिए था लेकिन लोगों के पास था नहीं। तो क्या है कि इस तरीके से महंगाई जो बढ़ जाती है और लोग रेट बढ़ा देते हैं चीज़ों के। ठीक है, तो ये होती है इन्फ्लेशन की कंडीशन। तो पहला रीज़न तो ये था। सेकंड कारण देखो क्या है इन्फ्लेशन का, वो है स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यानी कि एग्रीकल्चर, ये फैक्ट्री एरिया या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है वो ग्रोथ कम हो गई है। पहले हमने क्या किया था कि 1950 तक तो ग्रोथ इसमें क्या थी, अच्छी खासी ग्रोथ थी। लेकिन क्या थी, एग्रीकल्चर फील्ड में लोग थे, लेकिन बाद में लोग क्या है इंडस्ट्रियल फील्ड की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियल फील्ड की तरफ आते आते जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज लॉस में जाने लगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर एकदम से स्टॉप हो गया। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए लोग और उतनी डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर उनकी फुलफ़िल नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लोग हैं या फिर उस सेक्टर में कमी आ गई, कमी आने की वजह प्रोडक्ट्स कम हो गए। प्रोडक्ट कम हो जाते हैं तो मार्केट जो है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगी, तो रेट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो इस कारण से क्या है, इन्फ्लेशन जो है आती है।
ठीक है। तो ये तो थे हमारे 2 रीज़न्स किसके लिए कि जो इन्फ्लेशन है ये क्या है, कब जो महंगाई है मार्केट में एकदम से बढ़ जाती है। ठीक, अब हम इसका जो थर्ड रीज़न है वो करेंगे। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या है देखो। अब देखो थर्ड जो रीज़न है वो थर्ड रीज़न क्या है, हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो लोगों का खर्चा है या वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो लोगों पे इन्वेस्टमेंट करती है ना सरकार वो बहुत ज़्यादा है। हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इसका पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यू टू ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलोंग विद द डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैव इंक्रीज स्टेडीली। क्या है, जैसे जैसे सरकार पे किस चीज़ की जिम्मेदारी बढ़ रही है, विकास की, डेवलपमेंट की, तो जो सरकार है इनकी गवर्नमेंट है उनके ज़्यादा रुपए लग रहे हैं किस पे, हमारे एक्सपेंडिचर पे, हमारी ज़रूरतों पर। तो ये क्या है, दिस इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट आउटले इज़ नॉट फुली प्रॉफिटेबल फॉर द सोसाइटी। लेकिन जैसे जैसे अब लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है, सरकार पैसे लगा रही है, तो ये गवर्नमेंट के जो प्रॉफिट्स हैं उनके लिए कमी आ जाती है। यानी कि जो सरकार ने सोच रखा होता है कि हम इस ईयर में क्या करेंगे, लेकिन वो जो खर्चा है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों पर लग जाते हैं, तो क्या है, पैसे सरकार के पास कम हो जाते हैं। तो क्या है, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, यानी कि जिस ऐसा खर्च जिसके वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ये मान लीजिए कि कोई बीमार हो गया, उसके खर्च पे उन्होंने लगा दिए, लेकिन वो जो बंदा है वो फिर भी काम नहीं कर रहा, तो ये क्या है, अनप्रॉफिटेबल एक्सपेंडिचर हो गया गवर्नमेंट का। उस पर्सन ने जिसने सरकार ने जिस पर इन्वेस्ट किया था वो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, तो सरकार ने जो खर्च किया वो बेकार गया ना। तो ये क्या, इसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। सप्लाई कम हो जाती है तो लोग कम खरीदते हैं और एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। जब किसी सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस में क्या है, इंक्रीज़ आ जाता है। और कौन सी कंडीशन आ जाती है, इन्फ्लेशन की। आई बात, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदर रीजंस, जो और क्या कारण है इन्फ्लेशंस के उनकी बात कर रहे हैं। ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ, द लेवल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की वो बढ़ रही है। मैनी आइटम्स आर प्राइज्ड बाय द गवर्नमेंट, बहुत सी आइटम्स है जिनकी जो प्राइजेज है वो खुद गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। लेकिन व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम, लेकिन जब गवर्नमेंट को घाटा होता है, डेफिशिट का मतलब क्या होता है, घाटा, कमी आना। तो जब सरकार को घाटा होता है तो सरकार क्या करती है, इन आइटम्स की जो प्राइजेज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर देती है। एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो है इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। यानी कि इंपोर्ट्स क्या होता है, बाहर से जो हम सामान इंपोर्ट करते हैं, बाहर से जो सामान लेते हैं हम उसे इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया के प्रोडक्ट्स जब हम बाहर सेल करते हैं उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो क्या है, जब इंपोर्ट्स हाई हो जाते हैं, जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो जाते हैं यहाँ के प्रोडक्ट्स के, और जो डेली वेजेस हैं उनके प्राइजेज़ हाई हो जाते हैं, तो क्या है, जो महंगाई आ जाती है। मैंने आपको बताया था ना, ओवरऑल जब प्राइस बढ़ेंगे तब महंगाई की कंडीशन आएगी। अब ये तो हमने बात की कि महंगाई आई है, अब महंगाई को रोकेंगे कैसे। महंगाई रोकने के लिए जो मेजर रीजंस हैं वो क्या हैं, तो महंगाई रोकने के लिए बहुत से रीजंस हैं। धीरे धीरे हम इन रीजंस को डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, मेन जो इसके रीजंस है वो हम कल डिस्कस करेंगे। देयर इज़ नो डेफिनेट रीज़न फॉर द इन्फ्लेशन, सो इट इज़ नॉट ईजिली टू कंट्रोल इट। क्या है, कोई फिक्स रीज़न तो है नहीं इन्फ्लेशन, महंगाई आने का, तो इसलिए इसको रोकना भी आसान नहीं है। इन्फ्लेशन प्रोड्यूसेस मैनी डिफ़िकल्टी बिफोर द कंट्री, इन्फ्लेशन क्या है, कंट्री के सामने बहुत सी दिक्कतें खड़ी कर देता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप इट, तो ये ज़रूरी भी है इसे रोका जाए। कुछ मेजर्स बताए गए हैं ताकि इन्फ्लेशन को क्या कर सके, रोक सके। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो है मॉनेटरी मेजर्स। समझ आई बात। तो क्या है, कल हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी मेज़र। मॉनेटरी मेजर्स का मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। मॉनेटरी मेजर्स मतलब मनी के रिलेटेड हम क्या करेंगे, उपाय करेंगे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। क्लियर हुआ। तो कल क्या है, हम हमारी ये सीरीज़ है, ये जो पार्ट है किस चैप्टर के, चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी, इसे आगे बढ़ाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, बुक ओपन करके इस वीडियो को सुनेगा। अगर आप सुनेंगे तो क्या होगा, जो आपकी जो आपको क्या है चैप्टर है इफ़ेक्टिवली समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अपनी जो प्रिपरेशन है, अब आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे तो कंटिन्यू रखें। ठीक है, थैंक यू।